हेलो स्टूडेंट। कल का टॉपिक जो था लिमिट हमने पढ़ाया था, आप लोगों को स्टार्ट किया था और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक कल चल रहा था हम लोगों का, जो मैंने बताया भी था कि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं आईआईटी जेई में। 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0, ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे और इसके शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताया था कि इसे हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कैसे बना सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने ये सारी बातें सीखी थी, लेकिन आज का लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो करके बैठना है और अच्छे तरीके से देखना है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से किया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे आए हैं इस टॉपिक पे और कॉन्सेप्ट क्या है। तो थोड़ा सही तरीके से सीखना है हमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और लिखते हैं। नया टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। तो देखो, न्यूटन लेबनीज थ्योरम में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स और ये है साई एक्स एफ टी डी टी। तो देख लीजिए, कभी भी आपने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वेरिएबल आपने कभी भी नहीं सीखा है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसे करते क्या, न्यूटन और लेबनीज दोनों ने मिल करके ये एक थ्योरम बनाया था, जो आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें प्रोसीजर सीखना है कि इसका यूज कैसे किया जा सकता है। तो जब भी वेरिएबल होगा लिमिट, तो हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसे डिफरेंशिएशन करोगे तो f लिखने के बाद इस फंक्शन के साथ ये t के प्लेस पे अपर लिमिट लिख देते हैं। अपर लिमिट लिख दीजिए, t के प्लेस पे अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन d ऑफ डी एक्स अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस, फिर ये लोअर लिमिट को हम लोग t के प्लेस पे लिखते हैं f ऑफ लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है। तो ये जो लिखा है आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। तो इसे थोड़ा याद रखना है हमें, और याद रखने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। हमने यहाँ पे एरो से दिया हुआ है कि इस t पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, सॉरी अपर लिमिट लिखेंगे फंक्शन में, अपर लिमिट और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन के साथ लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर फंक्शन ऐसा हो, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, अपर लिमिट दिया हुआ है फाई एक्स और लोअर लिमिट हमारा कांस्टेंट है और एफ टी डी टी दे रखा है, एफ टी डी टी। ठीक है।
तो देखिए, तो dy बाई dx करते हो, डिफरेंशिएशन अगर इस फंक्शन का करते हो तो देख लीजिए क्या होगा। आपने अभी अभी पढ़ा है कि अपर लिमिट को हम लोग फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं, तो f ऑफ अपर लिमिट और डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस देखो, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर करते हो आप लिखोगे f ऑफ a, f ऑफ फंक्शन हमारा लोअर लिमिट a है तो इसके प्लेस पे a लिखिएगा, और a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा हमारा। तो ये पूरा पोर्शन ही हमारा 0 बन गया और डेरिवेटिव आ गया f ऑफ साई x और डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट साई डैश x। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मेट है कि अगर ऐसा हो कि y इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमारा फाई एक्स दे रखा है और अपर लिमिट हमारा कांस्टेंट है एफ टी डी टी, तो आप क्या करोगे, आप इस साइड वाले को 0 लिखोगे माइनस एफ ऑफ फाई एक्स और इनटू फाई डैश एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ठीक है, ओके। देखो सलमान, थोड़ा ध्यान दोगे न्यूटन और लेबनीज दोनों ने मिलकर के एक थ्योरम बनाया है। हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो डिस्कशन ये किया है कि 0 से 1 साइन एक्स डी एक्स, ये 0 से 1 का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल नहीं हो सकती है। या फिर आपने देखा है 0 से पाई बाई 2 tan एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। और जब भी वेरिएबल होगा तो आपको करना क्या होगा कि ये अपर लिमिट को टी के प्लेस पे लिखेंगे, फंक्शन के जो प्लेसेस हैं उस प्लेस पे अपर लिमिट लिखा और इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस लिखा, फिर एफ फंक्शन पे लोअर लिमिट को शिफ्ट कर दिया और उसके बाद लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया, सिंपल। अब अगर मैंने पर्टिकुलर केस लिया है, ये केस ऐसा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट होगा, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट होता है तो देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट होगा तो लोअर लिमिट के डेरिवेटिव तो यहां पे है ना, तो इस प्लेस पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हमारा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, ये 0 लिख दिया, बाकी ये वाला प्लेस तो सेम है, यही वाला टर्म है, ये जो जो लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से सेकेंड केस में जो लिया है, अपर लिमिट को हमने कांस्टेंट लिया, तो अपर लिमिट वाला जो केस होगा यहाँ पे होगा, ये वाला है डेरिवेटिव, हमारा एरो देखिए इस वाले पोजीशन में, तो ये वाला डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इधर, और इस वाला साइड को वैसे ही आप लिख दीजिए एफ फाई एक्स फाई डैश एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और बहुत टफ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे
कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को फंक्शन पे रिप्लेस करेंगे और दोनों का डेरिवेटिव करके बीच में नेगेटिव का साइन लिख देंगे। ठीक है। सेकंड हम लोग आते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखो ये एक जुगाड़ है, रूल तो नहीं कह सकते इसे, बस एक जुगाड़ है लिमिट में। और जुगाड़ इसको इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े आसानी से बन जाते हैं। वैसे तो तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन ये एक ऐसा जुगाड़ है जिससे लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से हमारे बन जाते हैं। अब आसानी से बनने का तरीका क्या है? एल हॉस्पिटल रूल कहते बहुत सारे बुक में हॉस्पिटल रूल भी लिखा जाता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहिए या हॉस्पिटल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल का मतलब लेबनीज होता है यहाँ पे। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, वर्किंग रूल बोले या कॉन्सेप्ट बोले, कॉन्सेप्ट इसका बस सिंपल ऐसा है कि कोई भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स कर रहा है a की तरफ और fx अपॉन gx है, इसकी वैल्यू 0/0 या इन्फिनेटिव हो, तो देखो लिमिट में आपने फर्स्ट क्लास में यही लिखा था कि जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो लिमिट पॉसिबल होती है निकालनी पॉसिबल। तो जब भी 0/0 फॉर्मेट आप देखिए तो इसको रिमूव करने का एक और जुगाड़ है जिसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब इसको डिफरेंशिएट आप करते हो तो ये 0/0 और इन्फिनेटिव फॉर्मेट खत्म हो जाता है। इन केस अगर खत्म नहीं हुआ और अगेन 0/0 या इन्फिनेटिव आ गया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे फिर से एक बार अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये प्रोसेस स्टिल तब तक चलता रहेगा जब तक के 0/0 और इन्फिनेटिव रिमूव ना हो जाए। तो देखो मुझे तो मैंने तो कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है बच्चों को, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो 2 स्टेप में, सेकंड डेरिवेटिव के टर्म में वो रिमूव हो जाता है मैक्सिमम। लेकिन ऐसे तो हम लोग पढ़ाते क्या है कि ये n तक चलता रहेगा डेरिवेटिव जब तक कि ये 0/0 और इन्फिनेटिव खत्म ना हो जाए। तो इतना हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरे स्टेप में ही हम लोग क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि दूसरे ही स्टेप में ये प्रोसीजर खत्म हो जाए हमारा, और हो भी जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस इस पैटर्न पे कितने आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, जेई का ही है। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x माइनस x डिवीजन बाई x स्क्वायर tan x। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है।
tan 0 माइनस 0 0 x 0 हो गया ये। तो जब 0/0 का फॉर्मेट ये बना रहा है, इसको हम लोग पहले ऐसा लिख लेते हैं कि tan x माइनस एक्स डिवीजन बाई एक्स क्यूब कर दो और tan x बाई एक्स कर दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी। और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, x टेंस टू 0 tan x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो गया ये। ठीक है, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। देखो हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये u इंटू वी रूल बनता बेटर है कि हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan का सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर हो गया ये। ऊपर वाले को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 tan स्क्वायर x, और डिवीजन में x स्क्वायर है और ये 1/3 बाहर लिख दीजिए, तो ये अगेन ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1/3 आंसर हो गया। तो देखिए आपने क्या किया, बस डिफरेंशिएशन किया एक स्टेप में और रिजल्ट बन गया तुम्हारा, है ना, रिजल्ट आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस से ट्राई करते हैं, न्यूटन लेबनीज पे लिखते हैं। आईआईटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, घबराना नहीं है, बस देखना है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मुझे इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, ये ऐसा है। देखो ये y इज इक्वल टू नहीं दे रखा है, y अगर होता तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट पेज में निकाल रहा हूं, यहाँ पे देखो y है और y के साथ ये पूरा फंक्शन, तो आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया है ना, आपने क्या लिखा है, दोनों तरफ ही डिफरेंशिएशन किया है आपने, थोड़ा ध्यान दीजिए। और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया है उसके बाद ये रूल लगा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट है, और अभी हमने 0/0 वाला भी फॉर्मेट पढ़ा है कि जब 0/0 होता है तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों तरफ ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो तो क्या ये 0/0 बन रहा है, तो यस बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है ये देखो 0 है, ये 0 और x 0 लोगे तो जब भी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, डिनोमिनेटर भी 0 है x टेंड्स टू 0 पे। तो जब 0/0 फॉर्म बना रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, आंसर 0 है क्या इसका, ठीक है देखता हूं। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 हो जाएगा ये, और इससे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इस वाले को फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट को, तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हम लोग फंक्शन को जब पुट करेंगे तो बताइए x स्क्वायर हो जाएगा ये,
एक्स स्क्वायर हो गया ये, और डिनो और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा। डिवीजन में 3x स्क्वायर माइनस का 6 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें सिंपल जीरो पुट कर दीजिए, सिंपल। तो जब जीरो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवीजन बाई 3, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2, दैट इज 0। ओके, एक और एग्जांपल चलते हैं, एक और क्वेश्चन चलते हैं जो आईआईटी एडवांस में 1997 में आया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 है ये, और 0 टू एक्स स्क्वायर cos t स्क्वायर dt, डिवीजन में दे रखा है x sin x। ठीक है, तो इसमें भी न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा दीजिए। आप क्या कीजिएगा, देखो 0/0 फॉर्म बना रहा है ये, और जब 0/0 फॉर्म बनाता है तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर पे स्क्वायर, x स्क्वायर पे स्क्वायर, इस वाले पे ये वाली वैल्यू t के प्लेस पे पुट करते हैं तो t ये है। अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x, और लोअर लिमिट हमारा क्या है, ये 0 हो गया हमारा। डिवीजन में u इंटू वी रूल लगा दीजिए, तो x को रखा cos x प्लस sin x को रखा x का 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा हमारा। और अब देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जा रही है, x अगर हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 cos x पे पावर 4 डिनोमिनेटर में बच जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन x। 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1 पे पावर 4 डिवीजन बाई 1 प्लस 1, दैट इज 1। देख लो, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है क्वेश्चन, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जब आप सीखते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से और पढ़ते हैं तो हर क्वेश्चन आसान होता है। चलिए अब एक और आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जेई का करेंगे हम। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, और 1 अपॉन x टू द पावर 5, 0 टू x e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt, माइनस में 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। देखिए पहले तो हम लोग इसे क्वेश्चन को देखेंगे। देखने से ये पता चल रहा है कि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये वाली 0 टू x है, तो न्यूटन लेबनीज यहाँ पे लगेगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग नहीं लगा सकते, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे कि 0/0 फॉर्म बना रहा है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है।
तो चलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं, 0 टू x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी के साथ माइनस x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 और डिवीजन में x टू द पावर 5। देख लीजिए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो तो ये क्या 0/0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 0 से 0 है ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। अब आप करेंगे क्या, जब ये 0/0 आपने एलसीएम ले लिया और 0/0, तो ये इसको आप t के प्लेस पे लिखते हो तो e माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 ये वाला, और ये हो जाएगा 3x², तो 3x² से 3 तो कैंसिल, x², और डिनोमिनेटर में हो गया 5x टू द पावर 4। देखो ये अगेन 0/0 फॉर्म बना रहा है, लिमिट जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ये अगेन 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो आपने क्या लिखा था कॉन्सेप्ट में कि जब तक के ये टर्म रिमूव ना हो जाए तब तक आपको डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते रहने हैं। चलिए फिर से कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x e टू द पावर माइनस x², और ये 1 का 0 प्लस का 2x डिवीजन में हो जाएगा 20x पे पावर क्यूब। ठीक है, इसे देख लो तो 2x और 2x कैंसिल कर दीजिए, तो -1 अपॉन ये 10 हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस x² -1 अपॉन x²। ठीक है, तो देखो तो कल मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पढ़ाया था कि -x² है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस से डिवाइड कर दीजिए, ये वाली पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो -1/10 इंटू -1 दैट इज 1/10, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। कल हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था एक्सपोनेंशियल पे। एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लेट एफ आर टू आर है, मतलब रेंज भी रियल है, डोमेन भी रियल है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, जहां पे f2 की वैल्यू 6 दे रखा है और f'2 की वैल्यू 1/48 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2 और 6 से fx 4t³ dt डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर,
बताइएगा। क्या कर सकते हैं अमरीश? सॉल्यूशन में देखो, देखो बहुत आसान है। जो चीज हमने पढ़ाया है बस उसी को यूज कर लो। x अप्रोचिंग टू 2, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे न्यूटन लेबनीज। देखो 0/0 फॉर्म बना रहा है ये। कितना हो जाएगा ये 4। ये एफ एक्स को टी के प्लेस पे लिख दी, तो एफ एक्स पे होल क्यूब, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डिवीजन बाय 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसमें लिमिट लगाइए 4 f2 पे क्यूब इंटू एफ डैश 2। ठीक है, देखता हूं मैं, अफान देख रहा हूं मैं। ये 4 है और f2 पे क्यूब f2 है तुम्हारा कितना, f2 है हमारा 6। तो 6 इंटू 6 और एफ डैश 2 है हमारा 1/48। और सलमान ने अलग लिखा है, देखता हूं। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 18 आ रहा है यार, दोनों लोग ने गलत बताया। 18 आ रहा है ना। 2 टाइम्स 3, 6 3 जा 18। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पर से कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आप देख सकते। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल से चलेगा। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x minus a sin x डिवीजन बाय एक्स क्यूब दे रखा है। एक्स क्यूब इज फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, फाइनाइट वैल्यू है, इनफिनाइट वैल्यू नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा, और ए की वैल्यू हमें निकालनी है। और ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ए हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे,
तो थोड़ा देखिए, इसको करते हैं हम लोग। इसको करने का तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे तो साइन x कॉमन हो जाएगा और 2 कॉस x माइनस a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, अब ये साइन x अपॉन x, x क्यूब है ना, तो एक x यहां लिख दो आप। अब देखो, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बच जाएगा हमारा 2 कॉस x माइनस a डिवीजन बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो, x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है हमारा और डिनोमिनेटर भी 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन रहा है, 2 माइनस ए, और डिनोमिनेटर हमारा बन रहा है 0। तो आप ये बताओ कि डिनोमिनेटर 0 हो गया, तब तो ये इनफिनाइट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये फाइनाइट है, इनफिनाइट नहीं है। तो सिंपल है, जब भी फाइनाइट वैल्यू होगी तो आपने इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ा है कि न्यूमरेटर भी 0 होगा और डिनोमिनेटर भी 0 होगा, तभी उस फंक्शन की लिमिट हम निकाल सकते। तो डिनोमिनेटर 0 है तो आप न्यूमरेटर को भी 0 करो, मस्ट बी 0 होगा, ये 0 होगा। 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब L इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट में, x टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया इस वाले स्टेप में और 2 कॉमन ले लिया। तो देखो, तो इस पूरे वैल्यू को आपने याद किया है, याद कीजिए अपना आर्टिकल जो कल मैंने लिखा था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये पूरी वैल्यू -1/2, दैट इज L इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू 0, tan ax माइनस x डिवीजन बाई bx माइनस sin x इज इक्वल टू 1/2 है। The number of possible values of the set a, b, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सेट ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। द नंबर्स ऑफ पॉसिबल सेट्स ऑफ वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ए कॉमा बी की निकालनी। देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया है, कंपटीशन का है। इसको आप सिंपल वे में पहले लिख लीजिए। तो a कॉमन tan ax, तो ax करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1।
डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी b लिख दो, माइनस साइन x अपॉन x लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वैल्यू लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये a माइनस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है ये पूरा। अब ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया ना, तो जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया तो a माइनस 1 b माइनस 1 हाफ, और ये बन जाएगा हमारा 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो दिए हुए हैं 0, 1, 2 और नन। आप बताइए, एक इक्वेशन है, वैल्यू निकल कर आएगी क्या? तो यहाँ पे a और b का जो सेट निकल करके आ रहा है वो नन निकल करके आ रहा है। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं हम लोग और इस पे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। लिखते हैं हम लोग, इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है ये, और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवीजन बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमें। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव के केस में हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करके जीरो वाला केस बना देते हैं। तो पुट कर लीजिए x के प्लेस पे 1/t। तो देखो, तो x जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटिव तो 1/t का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अप्रोच कर रहा है तो t अप्रोच करेगा 0 की तरफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लिमिट t टेंस टू 0 और ये पूरे x के प्लेस पे 1/t स्क्वायर हो जाएगा, 1/t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/t प्लस 1 और माइनस a/t और माइनस b इज इक्वल टू 4 है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो लिमिट t टेंस टू 0 और ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी। डिवीजन में हो जाएगा t अपॉन t इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट लिमिट लगाइए तो डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है और न्यूमरेटर देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0, ये वाला भी 0, तो बच रहा है क्या, एट t गोस टू 0 पे 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है,
ये ऐसा निकल कर आ रहा है। तो देखो जब इसकी वैल्यू फाइनाइट आई है तो इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया उस क्वेश्चन में आपने देखा कि 0/0 फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं। तो जब ये 0 है तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर मस्ट बी 0 होना चाहिए। और जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए a की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में, इस वाले वैल्यू पे अगर a की वैल्यू हम लोग पुट कर दिया तो लिख लीजिए कितना बन जाएगा हमारा, लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 पुट करके मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का टी माइनस का बी टी और माइनस का बी टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर तो वही हो जाएगा t1 प्लस टी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां से कुछ कट कीजिए, ये कैंसिल हो रहा है, t कैंसिल कर दीजिए कॉमन लेकर के यहाँ t से, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट t गोज टू 0 और t माइनस बी टी डिवीजन बाई 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4। अब देखो तो आप लिमिट अप्लाई करके तो ये 0 ये 0 ये 0 ओनली माइनस b is equal to -4, a is equal to 1. This is the correct answer. तो देखो थोड़ा क्वेश्चन जब मैं बनाता हूं तो आप ट्रिक सीखिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा आया है तो इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से आएगा, आसमान से टूट करके आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा और आपको इसी पैटर्न पे बनाने होंगे। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें बनाना है और कैसे हमें बनाना है। क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन बड़े ही आसानी के साथ बन जाए। चलिए एक लास्ट टॉपिक है उसको मैं फिनिश कर देता हूं, लिमिट एज सम। जो समेशन ऑफ सीरीज जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखेंगे, लेकिन जब लिमिट की बात आई है तो हम लोग यहीं पे इसे फिनिश कर देते हैं। लिमिट एज सम या इसी को हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। सीरीज होता है यहाँ पे, उसे हम लोग सम करते हैं। देखो यहाँ पे सीरीज जो बनता है बड़ा ही टिपिकल टाइप का सीरीज बनता है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। जैसे न्यूटन लेबनीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस जो आते हैं वे इस टाइप के आते हैं, जो इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप एडवांस का क्वेश्चन देख लीजिए 5 साल का, या जेई का क्वेश्चन देख लीजिए, किसी ना किसी सेट में ए और बी की वैल्यू निकालने आई है। इसी तरीके से ये भी टॉपिक है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट एज सम। अब लिमिट एज सम में हम लोग करेंगे किस तरीके से, कैसे इसको बनाएंगे, तो इसका एक फॉर्मेट पहले हम लोग लिख लेते हैं।
देखो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू फाई x और r इज इक्वल टू साई x। इसे कहते हैं लोअर लिमिट और दिस वन इज सेट टू अपर लिमिट। और फंक्शन होता है r/n। r/n ये इतना बड़ा है, सिर्फ ये दिखने में बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन करेंगे पट पट होगा हमारा। तो लिमिट एज सम में देखो लिमिट भी दिया हुआ है और ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन। बात भी हो गई पूरी लिमिट एज सम और दिख भी रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू वेरिएबल है r पाई x से लेकर साई x तक जाता है r/n पे। तो देखो जब भी इस पैटर्न में होगा, जब भी इस पैटर्न में होगा तो आप फर्स्ट केस लिखिएगा कि रिप्लेस करते हैं सिग्मा के प्लेस पे, सिग्मा को हम लोग हटा देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन। सिग्मा को हटाकर क्या लिखेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। सिग्मा को हटाएंगे और लिखेंगे इंटीग्रेशन। सेकंड में जो पॉइंट है ध्यान देना है, r/n है, सिग्मा के बाद r/n है। r/n को हमें रिप्लेस करना है x से। r को हमें r/n को जो ये फंक्शन में r/n है उसे रिप्लेस करना है x से। दो बात। तीसरी बात ये है, थर्ड पॉइंट है कि 1/n है, 1/n को रिप्लेस करेंगे हम लोग dx से। देख लो तीन बात आ गई। सिग्मा फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है r/n और ये 1/n। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्वेश्चन में ये तीन चीज देखेंगे। उसके बाद जो दो चीज और है उसको मैं आगे करता हूं। इसको मैं इस पेज को टर्न कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। चौथा पॉइंट है हमारा a की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट और ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5x/n। अपर लिमिट में 5x दिया हुआ है। और चौथा पांचवा और लास्ट केस b लिखते हैं जिसे लोअर लिमिट लिखा जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साई x सॉरी ये है हमारा अपर लिमिट। अपर लिमिट में ये लिखा हुआ है हमने, देख लीजिए अपर में क्या लिखा हुआ है हमने। यहाँ देखो अपर में साई x लिखा है हमने और लोअर में हमने फाई x लिखा है। तो जब b लिखेंगे तो साई x को डिवाइड करेंगे n से और जब a लिखेंगे तो फाई x को डिवाइड करेंगे n से। इसका मतलब ये हो गया कि इस होल प्रोसीजर को लिमिट
लिमिट n tends to infinity 1/n sigma r is equal to phi x से psi x f r/n की वैल्यू को आप लोग क्या लिख सकते हो? देखो तो a से b एफ एक्स डी एक्स, यही लिख सकते हैं ना। आप देखिए क्वांटिटी गिनिए, सिग्मा को हटाया तो आपने इंटीग्रेशन लिखा एक, r/n को हटाया तो x लिखा यहाँ पे 2, 1/n को हटाया तो dx लिखा 3। a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है इस क्वांटिटी पे, 4 नंबर और 5 नंबर। तो देखो इतने बड़े लिमिट को आपने क्या लिख दिया, a से b एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्वेश्चन डिस्कस करते सारी बात एकदम क्लियर हो जाए। एक लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है और ये दे रखा है 1 पे पावर p, 2 पे पावर p, 3 पे पावर p और ये n पे पावर p डिवाइडेड बाई n पे पावर p प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? क्या किया जा सकता? कवलदीप बताइए। फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना? कमेंट में लिखोगे। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना अमरीश? सलमान ये क्या लिखा है? वन बाई एन के प्लेस पे dx लिखा गया है। 1/n जो है, ठीक है। अच्छा बताना आप लोग, फास्ट तो मैं नहीं चल रहा हूं ना बहुत ज्यादा? ठीक है।
बता दीजिएगा जहाँ पे भी अगर कुछ वैसा हो। तो जैसे सलमान बोल देता है कि हाँ मुझे बढ़िया लगता है, कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो वो बता देते हैं कि यहाँ पे सर मुझे फिर से समझाइए, तो मैं समझा पाता हूँ। क्लासरूम में मैं आपको देख सकता हूँ, आपके फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपको बताना होगा कमेंट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान है। पहले तो हम लोग आर एन के फॉर्मेट में लिखेंगे। चलिए इसे लिखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा। देखो 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, ये आर पे पावर पी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा n पे पावर p प्लस 1। इसे हम लोग लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा r अपॉन n पे पावर p और 1 अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखो फॉर्मेट आप देखिए, जहाँ पे सिग्मा जो है r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n पे जाकर एंड हो रही है, n पे एंड हो रही है, ये भी देखना है आपको, क्योंकि a और b की वैल्यू यहीं से तो निकल करके आएगी। तो चलिए अब इसे आप लिख दीजिए, सिग्मा को तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन। अब ये r अपॉन n को क्या लिखते हो, x पे पावर p। 1 अपॉन n को क्या लिखते हो, dx। अब a को देखो, a r लोअर लिमिट r 1 है, लोअर लिमिट में क्या है, 1 है। 1 को डिवाइड हम n से अगर करेंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखो ना, लोअर लिमिट हमारा 1 है बाई n, और लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज 0, और अपर लिमिट में क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा x पे पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस 1 और 0 से 1 दैट इज 1 अपॉन p प्लस 1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन था अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे देखिए तो एक जेई में ही क्वेश्चन आया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, और ये n पे पावर 4 डिवाइडेड बाई n पे पावर 5 है, इसकी वैल्यू l है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, और ये n पे पावर 5 डिवाइडेड बाई n पे पावर 6 है, और ये है m। ठीक है, तो मुझे m माइनस l की वैल्यू निकालनी है। देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, क्योंकि अभी सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हुआ था, तो उससे पता चलता है कि ये शायद सीक्वेंस एंड सीरीज से बन जाए। लेकिन तुम देखो, अगर सीक्वेंस सीरीज में लेकर के चलते हो तो वहां तक हमने पढ़ा है 1 पे क्यूब, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब तक ही सिर्फ पढ़ा है।
ये तो एक स्टेप आगे आ गया ना। तो देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है, m के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1/1 p plus 1, p is a power, 1/6, n को l को कितना लिख सकते हो, 6 कैसे लिखेंगे, हाँ 6 लिखेंगे, 1/p+1 होता है, और इसे लिखेंगे हम लोग 1/5, हाँ अपॉन 1/42। देखते हैं, m माइनस l 1/6 माइनस 1/5 ना, m माइनस l बोल रहा है तो मुझे लग रहा है 1/30 होना चाहिए। देख लीजिए, आप देख लीजिए, हमने p तक के लिए बता दिया, जनरलाइज कर दिया है। अगर ये 4 होता p के प्लेस पे, अगर यहाँ पे p बराबर 4 होता तो यहाँ पे कितना हो जाता, p+1, 4+1 5, तो l की वैल्यू 1/4+1 दैट इज 5, और m की वैल्यू 1/6, तो 1/6 माइनस 1/, ये आंसर आ गया। करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल हमारा आंसर मिल गया। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग इस पे। नेक्स्ट एक आईआईटी का एग्जांपल पहले कर लेते हैं हम लोग। इवैल्यूएट करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव है 1/n, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2n दे रखा है, r/रूट में n² प्लस r²। बताइएगा, टाइम दे रहा हूं मैं, कीजिए। हो गया, जल्दी। देखो ज्यादा टाइम लग रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं,
कंपटीशन का है, इसमें हम टाइम नहीं लगा सकते। तो देखिए हमें r बाई एन का फॉर्मेट बनाना, r बाई एन। देखो फॉर्मेट याद रहेगा तो सब चीज हो जाएगा। 1/n ऑलरेडी दे रखा है, सिग्मा दिया हुआ है, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। हम लोग ऐसा करते हैं कि n से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे, क्योंकि r बाई एन नहीं, 2 नहीं आंसर, डिवाइडेड बाई, यहां से n करोगे तो n स्क्वायर अंदर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, तो ये तो काट दीजिए आप इस वाले पार्ट को, तो देखो r बाई एन के फॉर्म में बन रहा है ये, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r बराबर 1 से 2n, ये r बाई n डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, तो इसे हम लोग फॉर्म बना लें, r बाई एन के प्लेस पे जो जो वैल्यू है, जैसे r बाई एन है, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, 1/n के प्लेस पे dx लिखते हैं, इसके सिग्मा लिखेंगे हम लोग इसके प्लेस पे। ठीक है। तो लिखिए लिमिट इंटीग्रेशन 1/n, देखो ये 1/n हो जाएगा, क्योंकि पाई x अपॉन n होता है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2n/n। ये हो गया x, और ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx। अब देखो अगर हम लोग इसे पुट करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, पुट कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये L हो जाएगा। अब 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1, और 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 1/2 x dx, 1/2 dt बाई रूट टी। यही होता है इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। अभी 12th करके आप लोग आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन किया है हमने, अब लिमिट लगा दीजिए, रूट 1/√t का रूट टी होता है, और इस पे है 1 से 5, तो ये हो गया 1/2 2 भी होता है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल कर दो, और रूट का मतलब t का मतलब हो गया, t आपने पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, या फिर आप ये वैल्यू पुट कर दो ना, √5 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहीं पे आंसर आ जाएगा, √5 माइनस 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इस समेशन में। लिमिट m टेंस टू इंफिनिटिव है, और n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है।
सिमिलरली n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये आगे जा रहा है और ये बना रहा है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसे करना है, कैसे करेंगे? ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 2, पाई बाई 4, 0, 1। तो देखिए सॉल्यूशन में इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा लिख लो। जब सिग्मा लिखोगे तो r 1 से शुरू हो रहा है और n पे जा रहा है, तो r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और n पे जा रही है। n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखोगे। क्लियर है? अब यहाँ के बाद देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन n आना जरूरी है क्वेश्चन में। 1 अपॉन n लाने के लिए n से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो फॉर्मेट बनाना है ना हमें। अब r अपॉन n लाने के लिए क्या करना होगा वो देख लीजिए आप, n स्क्वायर से थ्रो और डिवाइड कर दीजिए। तो 1 अपॉन n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, देखते हैं। r इज इक्वल टू 1 से n, और ये 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n पे होल स्क्वायर है। इसे हम लोग लिख लेंगे, देखो तो क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n टेंस टू 0, n अपॉन n ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है dx। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स 0 से 1, और tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा पाई बाई 4 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 4। पाई बाई 4 आंसर हो गया। अफान गलती हो रहा है बेटा, थोड़ा ये सब जो है मिस्टेक करना है, क्योंकि ये सारे चीज मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, सब चीज बता दिया है मैंने। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, थोड़ा इसके इस लेवल का क्वेश्चन करते हैं जहां पे लॉग वाला यूज किया जाए, क्योंकि जेई में पिछले साल जो क्वेश्चन आया था एडवांस में भी और मेंस में भी, वो जो आया था उसमें लॉग वाला फॉर्मेट आया था। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, the value of limit n tends to infinity factorial n divided by n पे पावर n whole power 1 upon n is equal to,
ऑप्शन दे रखा है 1/e, दूसरा ऑप्शन दे रखा है e स्क्वायर एंड 1/e²। ठीक है, चलिए टाइम होने वाला है तो हम लोग इसे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो जब भी इस तरीके का होगा तो हम लोग लॉग ले लेंगे। पहले लेट कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n बाई n पे पावर n और 1/n है ना। लॉग ले लो, लॉग a लोगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। देखो एक काम बन गया हमारा। और लॉग ये वाला पूरा, और इस पूरे को आप कैसे लिखोगे, आप जानते हो फैक्टोरियल को, बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ाया है। n/n लिख सकते हैं इंटू n-1/n लिख सकते हैं, इसे n पे पावर n को, ये जाएगा 1/n तक। ठीक है सलमान, लिख सकते हैं ऐसा क्या? लिख सकते हैं। देखो n है n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू 1 तक जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में n पे पावर n, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n। ठीक है, अब लॉग है तो मल्टीप्लाई में तो हम लोग प्लस फॉर्मेट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हम लोग। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा, r की वैल्यू हमारी 0 से n-1 तक जाएगी, और log n-r/n। देखो लिख सकते हैं क्या ऐसा, 0 यहाँ पे लिखो तो n/n आ रहा है, ये 1 लिखिएगा तो n-1/n आएगा। और सिग्मा इसलिए लिखा क्योंकि लॉग में a इंटू बी बराबर log a प्लस log b होता है, इंटू है ना। अब हम लोग इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 log, और ये हो जाएगा अलग अलग कर दो तो r/n, तो 1 माइनस ये n/n1 माइनस r/n x dx। अभी याद रखोगे कि इंटीग्रेशन जो होता है log x का x log x माइनस x प्लस c होता है, log x का। नहीं तो बाई पार्ट से भी हम लोग करते हैं, बाई पार्ट से बनाओगे तो 2-3 स्टेप के बाद ये आता है। तो हम लोग log x का इंटीग्रेशन याद रखते हैं, x log x माइनस x होता है। तो यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा L नहीं है, ये log a है इस साइड में। तो log a को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप लिमिट लगा दीजिए, तो a की वैल्यू e⁻⁻1 और इसे लिखोगे 1/e। ठीक है, चलिए ये लिमिट तो हमारा फिनिश हो गया, लिमिट हमारा फिनिश हो गया। ठीक है सलमान अफान,
1/e आपने सही लिखा है। लिमिट हमारा फिनिश हो गया है। कल इंशाल्लाह हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे कल। इसको खत्म करने के बाद हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है। ये फिनिश होने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।